बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टॉक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ख़बर एक ही है आज जिस पर हम तफसील से बात करेंगे और इसके ताने बाने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो। दासू का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद हमने देखा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। वज़ीर दाखिला और चीनी सफ़ीर के साथ भी मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान ने के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी कहा है, वज़ीर अपना जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कि उन्हें कि वो चीन का दौरा करें। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है। लेकिन सर, ये जो अफ़गानी सफ़ीर की बेटी का मामला है, ऑब्वियसली कुछ अनासिर ऐसे अंदर मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और इसका पिछले 2 दिनों से हम हेडलाइंस भी देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब जो सबसे अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के अंदर CPEC की इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अफ़गान सफ़ीर को वापस बुला लेना, क्या इशारे मिलते हैं और किस किस्म की प्लानिंग जो है दुश्मन पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है? देखिए हाशमी साहब, पहले तो जो अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा हुआ है, इसके मुतल्लिक कुछ बड़ी पुरअसरार तफसीलात सामने आई हैं और ये तफसीलात हम अपने नाज़रीन के सामने भी रखते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये जो पूरा प्लॉट था, ये प्लॉट असल में था क्या और ये प्लॉट कैसे पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने इसको खोला। एक तो जो लोग इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं, यानी दीगर शहरों में रहते हैं, इस्लामाबाद के मकामी नहीं हैं, उनके लिए हम बताएं कि ये F7-2 सेक्टर था। F7 ये बड़ा पोस्ट सेक्टर है इस्लामाबाद का। यहाँ गैर मुल्की सफारतकार भी रहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रहते हैं और आप कह सकते हैं कि एक इस्लामाबाद का अमीर तरीन सेक्टर है। अब पता यह चला है कि राना मार्केट जो यहां मौजूद है, यहां से ये अफगान सफीर की जो बेटी हैं वो सफारत खाने की गाड़ी में नहीं निकली, यानी उन्होंने ये प्रेफर किया कि पहले वो सफारत खाने की गाड़ी उनके पास जो मौजूद है, जो कि हमारी इतलात के मुताबिक बुलेट प्रूफ भी है, बम प्रूफ भी है और इनको खुसूसी सिक्योरिटी भी दी गई है अफगान एम्बेसडर को, लेकिन वो निकली जब पहले तो पैदल आई वो राना मार्केट तक, फिर उन्होंने बड़े पुरअसरार तरीके से वहां से एक टैक्सी ली, उस टैक्सी से पहुंची ब्लू एरिया। ब्लू एरिया एक और मकाम है, तकरीबन आप कह सकते हैं 4 से 5 किलोमीटर दूर राना मार्केट से, और कहा उन्होंने ये कि मैंने कोई सरप्राइज गिफ्ट लेना था अपने भाई के लिए और कोई सरप्राइज देना था। अब वहां जब पहुंची वहां तो उन्होंने कोई गिफ्ट लिया, उनका जो पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद उन्होंने अपना यह स्टेटमेंट दिया कि मैंने जब वहां से टैक्सी ली तो उसके अंदर कोई दूसरा शख्स घुस गया और उसने मुझे बड़ा ज़दोकोप किया, मुझ पर बड़ा तशद्दुद वगैरह किया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई, सीसीटीवी वीडियोस चेक की गई, तो पता यह चला कि अफगान सफीर की ये जो बेटी हैं ये तो वहां से पिंडी भी गई, यानी पहले अपना जो इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था उसमें रावलपिंडी का इन्होंने जिक्र नहीं किया। 3 टैक्सियां इन्होंने मुख्तलिफ बदली और एक शॉपिंग मॉल में भी ये गई। अच्छा, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद जब इन्होंने वापस आना था तो इनको चले अगर अपने घर वापस आती हैं, अगर इनके साथ कोई वाकया हो गया था, फिर इनकी सीसीटीवी फुटेज में यह भी नजर आया है कि ये दामने को भी गई। अच्छा, दामने को के लिए जो सबसे आसान रास्ता हो सकता था वो F6 सेक्टर है, इस्लामाबाद का एक और सेक्टर, लेकिन इन्होंने F9 सेक्टर जो कि काफी दूर है F6 सेक्टर से, वो रास्ता लिया और उसके जरिए ये गई दामने को, और दामने को की भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है। 2 टैक्सी ड्राइवर जो है उनसे तफ्तीश भी की गई है, उनको हिरासत में लेकर, और ये सारा जो मामला है उनसे पूछा गया। फिर ये कहा गया कि एक जो है F9 पार्क है, F9 में सेक्टर में ही, कि वहां के गेट नंबर 3 पे इनको फेंक दिया गया। एक कोई हिकमत नाम का बंदा बताया गया है कि वो फिर आया इनको पिक करने के लिए, और ये फिर अपने सफारत खाने में वापस गई और अपने वालिद से इन्होंने मुलाकात की। लेकिन अब मसला ये है कि जब आपके पास एक गाड़ी मौजूद है सफारत खाने की,
آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں، تو آپ ٹیکسی میں گئیں اور اگر آپ نے کوئی سرپرائز دینا تھا اپنے بھائی کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم تھی اور یہ کوئی پلانڈ ان کو کڈنیپ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر کوئی یہ پلانڈ کڈنیپنگ ہوتی تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ آج سفارت خانے میں یعنی افغان سفیر کی جو بیٹی ہیں وہ سفارتی گاڑی میں باہر نکلیں گی؟ وہ کیسے ان کو پتا چلتا کہ یہ ٹیکسی لے کے بلو ایریا میں آئیں گی؟ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے سرپرائز دینا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری کہ قوم اس کو معاملے کا انہوں نے سب کو جی پوری قوم کو سرپرائز دے دیا، تو ان کو کیسے یہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں؟ تو اس پہ ہماری بات ہوئی ہے شیخ رشید کے بہت قریبی ذرائع سے، کچھ سوالات ہم نے بھیجے تھے انٹیریئر منسٹر کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پورے شواہد آ گئے ہیں، ان شواہد کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا پلاٹ تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے محترمہ کہ کس طرح سے آپ کہ جو یہ نقل و حرکت تھی اس کی اطلاع باہر کیسے پہنچی؟ اگر ہوتا کہ کسی نے پلان کر کے آپ کو اغوا کرنا تھا تو ان کو کیسے یہ خواب آ گیا، پتہ چل گیا کہ آپ نے ایک سرپرائز گفٹ لینے کے لیے جس کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف آپ کو پتا تھا، اپنے بھائی کے لیے آپ لینے جا رہے تھے گفٹ، تو کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی 6 گھنٹے بے ہوش رہی اور 6 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں F9 پارک میں مجھے پھینکا گیا، اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے فون بھی جو میرے اغواکار تھے انہوں نے چھین لیا تھا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہ فون انہی کے پاس موجود تھا، وہ فون چھینا نہیں گیا تھا، اس کا ایک ٹیکنیکل اسیسمنٹ کے لیے فورنزک آڈٹ کے لیے بھی وہ بھجوایا گیا ہے۔ تو یہ پورا معاملہ اب اس طرح سے بھی کھل کر سامنے آیا ہے ہاشمی صاحب کہ ایک جو تصویر چلائی گئی، ایک تصویر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوئی تو میں نے بطور صحافی اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ تصویر ایک ایسی ہے جس میں خاتون نظر آ رہی ہیں اور ان کے ناک کے اوپر خون آلود دھبے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ان کی ناک زخمی کی گئی ہے۔ تو جو بھارت کا مین سٹریم میڈیا ہے، مین سٹریم چینلز، انہوں نے اس خاتون کی تصویر لگا کر یہ الزام لگایا کہ ISI نے اغوا کروایا افغان سفیر کی بیٹی کو، پاکستان غیر محفوظ ملک ہے۔ تو وہ جو تصویر تھی جب ہم نے اس کی تحقیقات کی تو پتا چلا کہ وہ تو ایک ٹک ٹاکر ہیں، پاکستان کی چاہت نام ہے ان کا، تو وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہیں، ان کے اوپر کوئی تشدد کا کیس سامنے آیا تھا 10-15 دن پہلے، اور یہ تصویر اس وقت ہمارے ناظرین ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر بتائی گئی کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی ہیں، یہ کتھن بے بنیاد، یہ جعلی تصویر ہے۔ یہ تصویر اصل میں ایک ٹک ٹاکر کی ہے، لیکن پورا جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس تصویر کو نشر کرتا رہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور الٹا انگلیاں جو ہے وہ ISI پر اٹھائیں۔ اب ISI کا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر کے اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی وہ بدنامی کروائیں گے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ جو افغان سفیر کی بیٹی ہیں ان سے جو تفتیش کرنے کے لیے گئی تھی ٹیم، ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے، تو وہ کوئی بھی واضح بات بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ یہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ٹیکسیز انہوں نے مختلف لی تھیں یہ کس طرح سے لی تھیں، کیا انہوں نے کوئی جیسے یہ سروسز ہوتی ہیں کریم ٹیکسی یا دوسری جو عام ٹیکسیز چلتی ہیں اس حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی، یہ بھی نہیں بتا رہی کہ وہ راولپنڈی کیا کرنے گئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغان ایمبیسڈر سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس تو ایک زبردست قسم کی گاڑی ہے، پورا پروٹوکول ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی ہے، تو آپ نے کیسے اجازت دی اپنی بیٹی کو کہ وہ اس طرح سے ٹیکسی میں چلی جائیں اور یہ سب کچھ کریں؟ تو ان سوالوں کے کوئی جوابات نہیں مل رہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلاٹ تھا، یہ افغان صدر کی جانب سے اور بھارت کی جو ایجنسیاں ان کی جانب سے کہ اس طرح سے ایک ڈرامہ رچایا جائے گا اور اس کے بعد ایک کسی چھوٹی سی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ بلو اپ کیا جائے گا، تاکہ یہ جو افغانستان سے امریکہ کی وڈرال ہو رہی ہے، تاکہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ ابھی ریسنٹلی زبردست فیصلے کیے ہیں جو کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں بھی لے کر آئے ہیں، تو یہ پورا اس ایک جو پاکستان کے لیے ایک مثبت ماحول بنا ہے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ 2 ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ آلریڈی CCTV فوٹیجز میں نظر آ گئے ہیں، اور تیسرا جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کی تلاش کر کے تو یہ سارا معاملہ ہماری جو بات ہوئی ہے شیخ رشید سے، انہوں نے کہا ہے کہ
अगले 48 घंटे में ये ड्रॉप सीन होगा और कोट अनकोट उन्होंने कहा कि ये ड्रॉप सीन भी, ये जो पूरी कहानी घड़ी गई है, ये इससे इंटायरली डिफरेंट होगा और कौम को पता चलेगा कि ये किस तरीके से इस पूरे प्लॉट को बनाया गया था। राय साहब, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सब कुछ किया जा रहा है। हमने माजी में भी ऐसे अटैक्स देखे हैं, सहाफ़ियों पे भी अटैक्स होते रहे जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों पे लगाया गया, ISI पे लगाया गया, और सबूत नहीं रहे, कहीं पे भी आपको नहीं मिलते। ये प्लॉट, इस तरह के अनासिर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। सियासतदानों की तकरीरें देख लें जो एक पेज को शेम पेज कहते हैं, और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो गई है। ये ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त अफ़गान सफ़ीर मुल्क छोड़ चुके हैं और उनकी बेटी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में है या नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बुला लिया गया है वापस। जी हाँ, जो हमारी बात हुई है सफारती ज़राए से, उन्होंने भी तस्दीक की है कि बराह रास्त अफगान सदर के ये डायरेक्टिव थे कि अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया जाए, और ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान इसकी तहकीकात करके ये जो मुबैना अगवा है हमें रिपोर्ट पेश करे, और साथ ही उनकी बेटी को भी बुला लिया गया और जो दीगर सफारती अमला था उसको भी बुला लिया गया। अब इसके पीछे भी एक बड़ा राज है हाशमी साहब, और वो राज ये है कि जैसे जैसे CCTV फुटेजेस के जरिए ये सारी गुत्थियां सुलझ रही हैं, जैसे ही पता चला उनको कि ये तो दामने को कि जी एक्सपोज हो रहे हैं, सब बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं, तो जब उनको पता लग गया कि ये दामने को वाली फुटेज भी आ गई, जब उनको पता लग गया कि ये तो मामला इस तरह के सवालात तफ्तीशी जो टीमें हैं वो कर रही हैं जिनके जवाबात नहीं है, जब उनको पता चला कि उनका फोन वाला झूठ भी पकड़ा गया है, तो अब चाह वो ये रहे हैं कि ना तो अफगान एम्बेसडर के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हों, ना उनकी बेटी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हों, वो एक बहाना बनाकर एहतजाज की आड़ में यहां से चले जाएं और उसके बाद फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि हमने गैर महफूज होने की वजह से वहां से अपना सफारती अमला बुलाया। ये असल में तफ्तीश से भागने की कोशिश है कि ये तफ्तीश ना हो। अब ये जो बात है कि उनका पिम्स में एक तिब्बी मुआयना हुआ, हो सकता है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ हो, लेकिन क्या ये अगवाकारों ने प्लान करके किया या उनका कुछ जाती मामला था या किसी और मकासद के लिए किया गया, ये बात बिल्कुल अब आया है कि ये कोई प्लान्ड किस्म की किडनैपिंग नहीं थी। और शेख रशीद और जो दीगर इदारे हैं उनके जराए ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक प्लॉट था और सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये सारा प्लॉट जो है वो खुलने वाला भी है। और ये अफगान एम्बेसडर का पाकिस्तान से फरार होना और उनकी साहबजादी का जाना, ये भी सिर्फ इस वजह से है कि तफ्तीश से भाग जाएं, ताकि ये ना हो कि ये तफ्तीश हो और सारे हकाइक सामने आ जाएं और फिर हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अभी मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा उन तमाम क़ुव्वतों को राय साहब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इस किस्म के प्लॉट वो हैच करते हैं। और हमसाया मुल्क के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है, इसे लिफ्ट किया गया है, चलाया गया है, बनाया गया है, उड़ाया गया है। तो ये सिलसिला इसी तरह उस वक्त जारी रहेगा जब तक इमरान खान साबित कदम रहेंगे। और ऑब्वियसली जो आपने भी सही कहा कि जो तकरीर थी एक डिसाइसिव फैक्टर था भारत के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी, और ये दोनों दोस्त अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर जो है ये खेल खेल रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारा आज के दो टोक था। आपने कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।